अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेमम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर, और वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन जॉइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ शेयर की जाती है सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट। Jumping into the case unit on the hourly, let's start with the hourly shorter term time frame. Previously मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो MACD हिस्टोग्राम है उसके ऊपर एक डाइवर्जेंस क्रिएट होनी शुरू हो गई हुई है, एंड एज सून एज वी आर गोइंग टू मेक अ लोकल हाई देयर इज गोइंग टू बी अ पुल बैक। लेकिन वो पुल बैक अगर 0.236 होल्ड करता है तो वी कैन सी फर्दर अपसाइड, लेकिन अगर 0.236 लूज़ कर जाते हैं तो वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू सी विजिट द सेम एरिया जो हमारे पास 41,030 पॉइंट्स का एरिया था, और उससे अगर मज़ीद ब्रेक बिलो करते हैं देन वी विल हैव टू सी फर्दर टारगेट। सो दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, 0.236 भी ब्रेक हो चुका है, और उसके साथ हमारे पास 1-to-1 रेशो फॉर फिबोनाची वो भी फिनिश अप हो चुकी है बिलो 41,029 पॉइंट्स हमने क्लोज कर दिया हुआ है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ कि सबसे पहले हम नीचे के टारगेट्स देख सकते हैं विद द फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स। उसके लिए व्हाट यू विल हैव टू डू इज़ कि आप इसको बेरिश रिट्रेसमेंट में फिबोनाची को लेकर जाएंगे, जो आपका लास्ट मूव है फ्रॉम ओवर हेयर बैक टू ओवर हेयर। ठीक है, आप यानी कि इसको उल्टा रिट्रेस करेंगे फ्रॉम दी लोज ऑफ जून 6 अप टू दी हाइज ऑफ 27 ऑफ मे, और उसमें आपके पास फर्स्ट एक्सटेंशन लेवल जो है ऑन द फिबोनाची 1.618 दैट इज़ गोइंग टू बी 39,489, और इसी तरह सब्सिक्वेंटली आपके पास फर्दर जो टारगेट्स एक्सटेंशन लेवल के वो मिलना शुरू हो जाएंगे। नाउ उसमें जो हमारे पास लार्जर टर्म टाइम फ्रेम है वो ऑफ कोर्स उसकी वेटेज ज़्यादा है, और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ कन्फ्लुएंसेस आर वी गेटिंग ऑन दोज टाइम फ्रेम्स। मेरे पास कुछ हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स हैं जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ ऑन द वीकली टाइम फ्रेम एज वेल, दिस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो डेली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर भी प्रिटी मच द सेम केस। हमारे पास कॉन्टिनेशन जो है वो डाउन साइड पे है। मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्टिनेशन है वो तब तक डाउन साइड पे रहेगी, जो ऊपर की तरफ के मूव्स हैं वो स्नैप बैक्स होंगे इनटू 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके अलावा बाकी मूविंग एवरेजेस के अंदर अनटिल एंड अनलेस वी स्टार्ट टू फ्लैटन आउट। इसका मतलब है कि हम या तो साइडवेज जाना शुरू करें और हमारे पास जो मोमेंटम है मूविंग एवरेजेस का वो ब्रेक हो, क्योंकि मैं आपको जिस तरह बताता आता हूँ प्रीवियसली भी कि जितना ज़्यादा ये डिक्लाइनिंग पॉस्चर गेन करती जाएंगी उतनी ज़्यादा हार्ड रेजिस्टेंस साबित होंगी, और उतना ज़्यादा प्राइस को अपने से पुश अवे करेंगी, और स्नैप बैक मूव्स फिर क्रिएट होंगे उसके बाद अनटिल एंड अनलेस वी गो साइडवेज, जिसके बाद समवॉट लाइक जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हेन द प्राइस एक्शन वाज गोइंग डाउन मूविंग एवरेजेस ने डिक्लाइनिंग पॉस्चर गेन किया, लेकिन हम साइडवेज जब जाना शुरू हुए तो हमारे पास फ्लैटन आउट होनी शुरू होगी मूविंग एवरेजेस। और इसी तरह जब भी हम मूविंग एवरेजेस के ऊपर आते हैं तो मोस्टली वो फ्लैटनिंग पॉस्चर में जब आती हैं उसके बाद ही प्राइस एक्शन जो है वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर आता है। इसके साथ ही जो डेली पे मैकडी के ऊपर जो क्रॉस हो रहा था, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास यहाँ पर क्रॉस मौजूद नहीं था, फिर हमारे पास इस दफ़ा यहाँ पर क्रॉस मौजूद था। ठीक है, लेकिन वो भी यू कैन सी कि नल एंड वाइड हो गया बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस ऑन द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। जो मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट टेलटेल साइंस जो है हमें आवरली में हमेशा मिलते हैं, और आवरली में 0.236 होल्ड करना ज़रूरी थी, वो नहीं हुई। सो जंपिंग इनटू द वीकली नाउ, वीकली में हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर मूव आ गया, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जब हम यहाँ पे क्लोज हुए हैं तो लेट्स सी कि हमारे पास पहले मूव 200 सिंपल के अंदर आता है या पहले वापस ऊपर 0.236 के अंदर मूव आता है, विच मीन्स कि हमारे पास जो 0.236 था जो हमारे पास लास्ट प्रीवियस लेवल से दोज वाज समवट लाइक दिस। ठीक है, उसमें हमारे पास 0.236 वाज दिस लेवल, जो कि समवेयर अराउंड 42,890 लेवल के पास था, जिसके ऊपर जब मैंने आपको बताया था कि वीकली जब तक इसके ऊपर आती नहीं है तब तक हमारे पास किसी भी किस्म का फर्दर मूव ऊपर की तरफ या सीरियस किस्म के मूव की बात हो ही नहीं सकती। उससे पहले हमारे पास ये एक स्नैप बैक मूव टू 0.236 आ सकता है, विच कैन ऑल्सो बी रीटेस्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेवल। ठीक है, जो कि हमारे पास जो ब्रेकेज हुई है ऑफ द डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसमें जो हमारे पास जो डाटा पॉइंट शो होता है, जिसमें आपको मैंने प्रीवियसली बताया था कि अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हमारे पास ब्रेक होती है तो इसका जो टारगेट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 38,000 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा ऊपर नीचे। सो दैट यू कैन सी इट ओवर हेयर कि इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो टारगेट है दैट इज़ समवॉट लाइक दिस, जिसको आप ब्रेकआउट से मेजर करके यहाँ पे ब्रेकआउट पे रखेंगे तो यू कैन सी कि आपके पास 37,980 पॉइंट्स, तो राउंड फिगर इसको आप 38,000 पॉइंट्स कह सकते हैं। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा वी विल हैव टू गो बैक इनटू द हिस्ट्री एंड सी सम डेटा पॉइंट्स। उसमें जो फर्स्ट डेटा पॉइंट हमारे पास ये क्रिएट होता है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, वो हमारे पास वे बैक इन टाइम यहाँ पर क्रिएट होता है कि हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है दिस पर्पल वन दैट वाज ब्रोकन बैक इन 2008 जुलाई 2008, और उसके बाद क्या हुआ था, लेट्स ट्राई एंड कैलकुलेट इट कि वेन एवर वी ब्रेक 200 सिंपल मूविंग एवरेज व्हाट हैपन्स।
तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रेक हुई, डाटा पॉइंट से हम इसको ट्रेस करते हैं तो वी गेट ए -54% इन द मार्केट। सेकंड डाटा पॉइंट जो है हमारे पास दैट हैपेंड ओवर हेयर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 200 ब्रेक हुई है। ब्रेक एक्चुअली फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुई थी, बट थोड़ा सा वॉबल डाउन हुआ है ऊपर और नीचे, बट फाइनली यू कैन सी कि हमारे पास लोअर हाइज ही बन रहे थे जब भी वापस भी ऊपर आए हैं तो लोअर हाइज थे। सो लेट्स कंसिडर दिस वन, जो कि एक लोअर हाई के बाद ही बना है। सो लेट्स कंसिडर दिस वन एंड मेजर दिस वन फ्रॉम ओवर हेयर, दिस गोज़ टू -29%, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा ऊपर आते हैं और फिर अगेन हमारे पास ब्रेकेज आती है। दिस इज़ द थर्ड डाटा पॉइंट जो कि हमारे पास 200 सिंपल का ब्रेक हुआ है एंड दिस वन गोज़ डाउन टू 34%। सो 23, 34 एंड 54%। इसको अगर आप एवरेज आउट करें तो समवेयर अराउंड 40% का मूव बनता है, समवेयर अराउंड एनीवेयर फ्रॉम 38 to 40% if we break below 200 simple moving average historically. Does not mean कि history is going to repeat itself, but ये important data points हैं so that everybody knows कि 200 simple moving average के break होने का मतलब क्या है and what kind of picture can we see in the market. इसके बाद जो हमारे पास मार्च 2020 लोज हैं वहाँ से हम एक बुलिश रिट्रेसमेंट करते हैं ऑन द फिबोनाची लेवल। उससे पहले मैं आपको बल्कि एक चीज़ समझा दूँ कि फिबोनाची में जो एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक होती है बेरिश रिट्रेसमेंट, ठीक है, और एक होती है बुलिश रिट्रेसमेंट। बुलिश रिट्रेसमेंट इज़ फ्रॉम डाउन टू द अपसाइड एंड बेरिश रिट्रेसमेंट इज़ अप टू द डाउन साइड, ठीक है। इसमें एक्सटेंशन लेवल्स बेरिश रिट्रेसमेंट में टू द अपसाइड आते हैं और बुलिश रिट्रेसमेंट में टू द डाउन साइड आते हैं। जब भी किसी बुलिश मूव की रिट्रेसमेंट देखनी हो, यानी कि एक मूव ऊपर की तरफ आया है और वापस वो कहाँ तक, किस लेवल तक आएगा, यानी कि आप उसने उसका लो कहाँ पे बाय करना है, यू वांट टू सी द लो फॉर दैट, तो उसमें आप हमेशा बुलिश रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर कोई मूव नीचे की तरफ आया है तो वो मूव वापस कहाँ तक रिट्रेस करेगा, उस पे फिबोनाची में लेवल्स में हम उसको उल्टा रिट्रेस करते हैं, जिसमें एक्सटेंशन लेवल्स बताते हैं कि उल्टी जो फिबोनाची है उसमें ऊपर की तरफ एक्सटेंशन आएंगे और इसमें नीचे की तरफ आएंगे, वाइस वर्सा। सो व्हाट हैपन्स इज के लेट मी एक्सप्लेन समथिंग लाइक दिस कि आपके पास अगर प्राइस एक्शन समवॉट लॉन्ग जिस तरह से गिरा, फाइनली यहाँ से बाउंस किया और बाउंस करने के बाद अब ये वाला जो आपका लेवल है 0.236, दिस इज़ अ बेरिश लेवल, ये एक बेरिश रीटेस्ट हो सकता है, विच मीन्स कि आपको यहाँ से रिजेक्शन या शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 0.382 इज़ ऑल्सो अ बेरिश लेवल, यहाँ से भी शॉर्ट करने की या एक वापस जो स्नैप बैक मूव होता है वो आने की और उसके बाद दोबारा रिजेक्ट होकर वापस नीचे जाने की जो है वो मार्केट प्ले आउट कर सकती है। सेम इज़ द केस विद 0.5, लेकिन जो 0.618 लेवल है दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे आप की जो बेरिशनेस है वो ख़त्म हो जाएगी ऑन दिस मूव, और 0.61 के ऊपर जब आप क्लोज करेंगे तो वी आर लुकिंग बैक एट 1-to-1 रेशियो एंड देन फर्दर कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स द एक्सटेंशन लेवल्स। इसी तरह यही चीज़ को आप अप्लाई करेंगे टू द डाउन साइड एज वेल, कि जिस तरह आपके पास प्राइस एक्शन लेट्स सपोज इस तरह से ऊपर चलता चला गया और फाइनली यहाँ से जाके रिजेक्शन हुई और वापस की तरफ मूव आया। सो 0.236 ये भी एक रिट्रेसमेंट है, जिसका मतलब है यहाँ से हम वापस ऊपर की तरफ मूव कंटिन्यू कर सकते हैं। 0.382 से भी हम वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं, 0.5 से भी, लेकिन द मोमेंट वी क्लोज बिलो 0.618 वी आर गोइंग टू गेट बेरिश ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। 0.618 के नीचे जब हम क्लोज करेंगे तो ये सारे मूव के ऊपर अब बेरिश हो जाएंगे, विच मीन्स कि नाउ वी हैव एंटर्ड द बेयर मूव। अब हमारे पास जो नीचे का मूव है वो ज़्यादा बड़ा आएगा और ऊपर का मूव छोटा आएगा। दैट्स हाउ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बेयर मूव्स एंड द बुल मूव्स। इसके अलावा जो बुल साइकिल्स हैं या बेयर साइकिल्स हैं वो भी इसी का एक लॉन्गर वर्जन है। सो हैविंग सेड दैट, अब इसी को हम यहाँ पे थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। लेट मी जस्ट रिमूव दिस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि ऑन द वीकली टाइम फ्रेम हम अपने जो मार्च 2020 लोज हैं उनको रिट्रेस करेंगे, बुलिश रिट्रेसमेंट ऑल द वे अप टू जो हमारे हाइज बने थे ओवर हेयर, यू कैन सी 14 जून 2021। यू कैन सी कि हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज इज़ अलाइंड विद द 0.382 लेवल ऑन द फिबोनाची एज वेल। दोनों का कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है यहाँ पे 200 सिंपल का अलॉन्ग विद द 0.382। अगर हम 0.382 ब्रेक करते हैं तो 200 सिंपल भी इसके साथ ही ब्रेक हो जाएगी, विच मीन्स कि हमारे पास नीचे की जो मूव है उसमें अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी टूवर्ड्स गोइंग टूवर्ड्स द 0.5 एंड देन 0.618 सब्सीक्वेंटली। और 0.5 जो है दैट इज़ एग्जैक्टली इन लाइन विद द टारगेट ऑफ द डिसेंडिंग ट्राइंगल दैट आई शोड यू, दैट वाज एक्चुअली 37,980 और ये 37,984 के ऊपर है 0.5 लेवल ऑफ द फिबोनाची। और इसी तरह जो 0.618 है दैट इज स्टैंडिंग करंटली एट 35,400 पॉइंट्स। अब यहाँ तक जो टेक्निकल्स हैं
वो ये बताते हैं कि वी कैन स्टे पॉजिटिव ऑन दिस रिट्रेसमेंट, विच मीन्स कि हमारे पास जो मूव नीचे की तरफ आ रहा है हम उस पर 0.618 तक पॉजिटिव रह सकते हैं, विच कुड बी अ मूव टू द अपसाइड एंड देन अ रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड एंड देन वी अगेन स्टार्ट द मूव टू द अपसाइड अगेन. बट द मोमेंट वी क्लोज बिलो 0.618 देन द बेयर एक्चुअल बेयर मूव स्टार्ट्स, जिसमें आपके पास यू कैन से कि हमारे पास जो बेयर मार्केट है वो स्टार्ट हो चुकी है. अब कहने का मकसद है कि बेयर मार्केट, आई नो दैट देयर इज़ अ ह्यूज ड्रॉप, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट समवॉट अराउंड लेट्स कैलकुलेट माई 12% नीचे की तरफ का मूव है. लेकिन मैंने आपको जो प्रीवियसली अभी हिस्टोरिकल डाटा पॉइंट्स दिखाए हैं, जिसमें हमने जब भी 200 सिंपल नीचे मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक किया है तो उसमें हमारे पास 54% से लेके 24% तक के मूव्स हैं. तो एनी वेयर फ्रॉम 24 टू 54 इफ़ यू कैलकुलेट द मीडियन, तो वो आपके पास 38 टू 40% का मूव बनता है. सो हैविंग सेड दैट, अगर 0.618 के नीचे हम क्लोज करते हैं आफ्टर ब्रेकिंग द 200 सिंपल मूविंग एवरेज, तो हमारे पास 40% का मूव एक्सपेक्टेड है, विच मीन्स के 0.618 इज़ ओनली स्टैंडिंग 12% बिलो दैट लेवल. तो उसमें हमारे पास वी वुड हैव लाइक तकरीबन हमारे पास 28% मज़ीद ड्रॉप होने का ख़दशा होगा आफ्टर 0.618. सो जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट टू योर अटेंशन. डरा नहीं रहा मैं, बट द मार्केट इज़ यू नो नॉट गिविंग अस सम गुड साइंस राइट नाउ. 0.382 कॉन्फ्लुएंट है विद 200 सिंपल मूविंग एवरेज. यहाँ से एटलीस्ट एक बाउंस ज़रूर मिलना चाहिए. वो बाउंस वापस 0.236 मिलता है या नहीं मिलता, ऑफ कोर्स टाइम विल टेल. बट फॉर नाउ अगर 0.382 हम लूज़ करते हैं तो जो आगे कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अच्छे नहीं हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक जो आप कह लें कि जो छोटा ड्रॉप है दैट इज़ गोइंग टू बी 12%. लेकिन अगर वो ड्रॉप हिस्टोरिकली अपने आप को प्रूव करता है तो दैट कुड बी समवेयर अराउंड एनीवेयर फ्रॉम 38 टू 40%. The whole move from right from the moving average 200 simple moving average, और उसके बाद जो हमारा वो ड्रॉप बनता है दैट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज वन. सो जस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज की जो ब्रेकेज की इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको रियलाइज़ कराना चाह रहा था कि इट्स अ प्रिटी ह्यूज थिंग कि अगर 200 सिंपल ब्रेक होती है, हिस्टोरिकली वी हैव गॉटन ह्यूज मूव्स आफ्टर दैट. और जो हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट में इस वक्त वी आर एट अ वेरी you can say important level 0.382 which is at 40,568 points along with the 200 simple moving average. अगर ये होल्ड कर जाता है, यहाँ से बाउंस मिलता है और वो बाउंस वापस 0.236 के ऊपर हमें क्लोज करा देता है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो शायद ये जो कैटास्ट्रॉफिक ड्रॉप है ये बच जाए और मार्केट जो है वो थोड़ा साइडवेज जाने के बाद अपना जो मोमेंटम है उसको रीगेन कर ले. लेकिन एज लॉन्ग एज वी स्टे बिलो दिस और वी ब्रेक द 200 सिंपल मूविंग एवरेज, देन कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट गुड फॉर द मार्केट. उसमें फिर 0.5 और 0.618 एंड देन फर्दर कंटिन्यूशन नीचे की तरफ आ सकती है. नाउ लेट्स गो टू द शॉर्टर टर्म. शॉर्टर टर्म में मैंने आपको बताया कि आप लास्ट मूव अपना रिट्रेस करेंगे तो यू विल गेट द एक्सटेंशन लेवल्स, जिसमें अगर आपके पास फिबोनाची पे आप लास्ट मूव अपना रिट्रेस करते हैं ऑन द बेरिश स्केल, तो हमारे पास 1.618 इज़ करंटली स्टैंडिंग एट 39,488. ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 40,000 पॉइंट्स का या जस्ट बिलो 39,000 पॉइंट्स. तो अगर मार्केट मज़ीद कंटिन्यू करती है नीचे की तरफ तो वी माइट सी समवेयर अराउंड द मूव टू 40,500 या 40,000 पॉइंट्स के लगभग हमें एक मूव मिले ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट अगेन अ स्नैप बैक मूव, जिस तरह यहाँ पे स्नैप बैक मूव मिला बैक इनटू द मूविंग एवरेजेस. तो इस तरह की सिचुएशन उसमें क्रिएट हो सकती है. फॉर नाउ जो वीकली टाइम फ्रेम है उसमें एक और चीज़ जो मैं लाना चाह रहा था टेंशन में, वो ये कि मैकडी पे जो मोमेंटम ऑसिलेटर है वो अभी एक्सपैंड होना शुरू हुआ है अलॉन्ग विद द हिस्टोग्राम एज वेल, विच इज़ अ साइन के मार्केट जो है वो नीचे की तरफ एक्सपैंड करना चाह रही है. सो जस्ट बी वेयर ऑफ द फैक्ट अभी तक हमारे पास एज सच कोई डाइवर्जेंस अभी क्रिएट नहीं हुई है, ऑल्दो हमारे पास जो एक आप कह सकते हैं कि देयर इज़ लिटिल फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस प्रेजेंट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम फॉर द मैकडी हिस्टोग्राम बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. यू कैन सी इट ओवर हेयर. सो 27 सितंबर का जो लो है दैट इज़ समवेयर अराउंड ओवर हेयर, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं. और इस वक्त हम काफ़ी नीचे हैं, जबकि हिस्टोग्राम इस टाइम ऊपर है और ये वाला हिस्टोग्राम का जो हमारा पीक थी टू द डाउन साइड ये नीचे है. सो दिस इज़ क्रिएटिंग अ लिटिल बिट ऑफ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस. लेकिन ऑफ कोर्स हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जब भी हो किसी भी जगह पे हो, चाहे RSI पे हो, चाहे मैकडी पे हो, हिस्टोग्राम पे हो, वो प्ले आउट तभी होती है व्हेन देयर इज़ अ लोकल लो कन्फर्मेशन. लोकल लो कन्फर्मेशन एटलीस्ट होता है कि आपकी एक पूरी कैंडल दूसरी कैंडल से वापस एक ट्वीज़र की फॉर्म में रिट्रेस हो जाए.
बिल्कुल उस तरह जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लोकल हाई फॉर्मेशन है, यहाँ पे लोकल हाई फॉर्मेशन है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ये 1 2 और 3 कैंडल्स मिला के एक लोकल लो फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे आपके पास एक लोकल लो फॉर्मेशन है। तो इस तरह की आपको जब तक एक लोकल लो फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक डाइवर्जेंस जो है वो कंफर्म नहीं होगी। सो इट इज़ अ पोटेंशियल डाइवर्जेंस एज ऑफ नाउ, बट याद रखिएगा 200 सिंपल के नीचे ब्रेक होते हैं तो इट्स नॉट लुकिंग गुड। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।